बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी, जिन्होंने अपने स्टार्टिंग करियर की शुरुआत बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल के साथ की थी, लेकिन धीरे धीरे छोटी सी उम्र में ही प्रवीण बॉबी ने वो मुकाम हासिल कर लिया जो हर किसी का सपना होता है। छोटी सी उम्र में प्रवीण बॉबी इतनी ज्यादा फेमस एक्ट्रेस हो गई कि यहाँ पर उनकी फीस के चार्जेस भी बढ़ने लग गए। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से प्रवीण बॉबी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती थी। फिल्मों में काम करने के लिए वो सबसे ज्यादा फीस लिया करती थी। प्रवीण बॉबी की एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अपने स्पेशल प्रोग्राम शाइनिंग स्टार में प्रवीण बॉबी के निधन की। प्रवीण बॉबी का निधन कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से प्रवीण बॉबी को उनकी जान लेने से पहले किस तरह से उन्हें पागल किया गया, तो देखिए ये खास रिपोर्ट। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ उगते सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते सूरज को कोई भुला देता है। ऐसा ही कुछ हुआ एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी के साथ। वही प्रवीण बॉबी जो टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस रही। प्रवीण बॉबी ने 70 और 80 दशक की फिल्में दुनिया में तहलका मचा दिया। वो अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली एक्ट्रेसेस में से एक थी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसी एक्ट्रेस को उसके दुख भरे दिनों में भुला दिया गया। दरअसल प्रवीण बॉबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। जिन्हें अपना समझा वो कोई भी प्रवीण बॉबी के साथ नजर नहीं आया। प्रवीण बॉबी की 20 जनवरी 2005 को उनका निधन हो गया था और तब वो 50 साल की थी। 20 जनवरी को प्रवीण बॉबी की 18वीं डेथ एनिवर्सरी थी। आपको बता दें कि प्रवीण बॉबी डायबिटीज से पीड़ित थी और वो पैरानॉइड नाम जैसी बीमारी का शिकार थी। इस वजह से प्रवीण बॉबी कई लोगों को अपनी जान का दुश्मन समझने लगी थी। वो अमिताभ बच्चन, यहाँ तक कि प्रिंस चार्ल्स को भी इन्हीं नजरों से देखा करती थी। उनका कहना था कि लोग उन्हें मार डालेंगे। प्रवीण बॉबी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो धीरे धीरे पागल हो रही थी। नौबत तो यहाँ तक आ गई थी कि इंडस्ट्री के लोगों ने प्रवीण बॉबी से दूरी बना ली थी और फिर एक दिन अचानक प्रवीण बॉबी के निधन की खबर सुर्खियां बनकर खबरों में चलने लगी। ये बात 20 जनवरी की है, जब प्रवीण बॉबी जुहू मुंबई की एज रिवेरा बिल्डिंग की 7वीं मंजिल पर रहा करती थी। प्रवीण बॉबी अपनी बीमारी के कारण फिल्मों से दूर हो चुकी थी। उन्होंने बाहरी दुनिया से भी खुद को अलग कर लिया था। ऐसे में बॉलीवुड के लोग भी प्रवीण बॉबी से दूर हो गए। डायबिटीज और पैरानाइड सिनोफ्रेनिया के कारण उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। प्रवीण बॉबी के बिल्डिंग के मैनेजर ने जब देखा कि प्रवीण के फ्लैट के बाहर 3 दिन से दूध के पैकेट और न्यूज़पेपर इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो उसे शक हुआ। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस जब आई तो दरवाजा बंद था और बार बार आवाज देने पर भी अंदर से कोई हरकत नहीं हुई। तब पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का जो नजारा था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। प्रवीण बॉबी की बॉडी बेड पर पड़ी थी। 3 दिन पहले ही उनका निधन हो चुका था। पुलिस का कहना था कि प्रवीण बॉबी का निधन नींद में हुआ है, क्योंकि शरीर पर किसी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं थे। ऐसे में किसी ने उनके साथ साजिश की, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन बताया तो ये भी जाता था कि जब पुलिस प्रवीण बॉबी के फ्लैट पर पहुंची तो प्रवीण की बॉडी पहचाने जाने की स्थिति में भी नहीं थी।
वो सड़ने लग गई थी। प्रवीण बॉबी के बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रवीण बॉबी अब इस दुनिया में नहीं रही। प्रवीण बॉबी को डायबिटीज के कारण एक पैर में गैंग्रीन हो गया था, जिससे वो सड़ने लगी थी। बिस्तर के पास ही वो व्हीलचेयर पर पड़ी थी। सब कुछ अस्त व्यस्त था। कपड़े और दवाइयां भी फैली हुई थी। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि प्रवीण बॉबी बीते कुछ दिन से चल नहीं पा रही थी। पैर में गैंग्रीन भी था, इसलिए उन्होंने अपने लिए व्हीलचेयर मंगवाई थी। प्रवीण बॉबी की बॉडी को तुरंत ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपीट, प्रवीण बॉबी की बॉडी को जल्द ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनका पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रवीण बॉबी के पेट में खाने का एक भी कण नहीं मिला, यानी कि एक्ट्रेस के निधन से 2-3 दिन पहले से ही एक्ट्रेस ने कुछ भी नहीं खाया था। वो बिल्कुल भूखी थी, लेकिन उनके शरीर में कुछ अल्कोहल जरूर मिला था। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार प्रवीण बॉबी का निधन भूख और डायबिटीज के कारण हुआ। 3 दिन से कुछ ना खाने पीने की वजह से प्रवीण बॉबी के शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उनका निधन हो गया। बताया जाता है कि प्रवीण बॉबी की उनके परिवार से कोई खोज खबर नहीं ली गई थी। यहाँ तक कि अस्पताल में भी पोस्टमार्टम के समय बाद में बॉडी लेने प्रवीण बॉबी के परिवार से कोई नहीं आया। तब महेश भट्ट पहुंचे और उन्होंने ही प्रवीण बॉबी के अंतिम संस्कार में मदद की। प्रवीण बॉबी तो चली गई, लेकिन उनके पीछे वो काफी संपत्ति छोड़ गई थी, जिसे महाराष्ट्र के राज्य महाप्रशासक ने अपने संरक्षण में ले लिया। तभी प्रवीण बॉबी की संपत्ति पर कुछ लोगों ने हक जताना शुरू कर दिया। ये वो लोग थे जो खुद को प्रवीण बॉबी से दूर का रिश्तेदार बता रहे थे। जब प्रवीण बॉबी जिंदा थी तो परिवार ने खोज खबर नहीं ली, बॉडी तक लेने अस्पताल नहीं पहुंचे, लेकिन एक्ट्रेस के जाने के बाद ही उनकी प्रॉपर्टी पर हक जमाने के लिए उनका परिवार सामने आ गया। प्रवीण बॉबी की संपत्ति पर विवाद इतना बढ़ गया कि मुंबई हाई कोर्ट तक चला गया, लेकिन बाद में कोर्ट ने एक्ट्रेस प्रवीण बॉबी की संपत्ति पर फैसला सुनाया। फैसले के मुताबिक प्रवीण बॉबी की संपत्ति के 3 हिस्से किए। 70% हिस्सा गरीबों के लिए, 20% हिस्सा प्रवीण के मामा मुराद खान बीबी का और 10% हिस्सा गरीब ईसाई बच्चों को दिया गया। प्रवीण बॉबी जूनागढ़ की रहने वाली थी। मुंबई के अलावा जूनागढ़ में भी प्रवीण बॉबी की संपत्ति थी। प्रवीण बॉबी ने अपनी वसीयत बना रखी थी। इसमें प्रवीण बॉबी का जुहू स्थित रिवेरा अपार्टमेंट, जूनागढ़ में हवेली का सामान और ज्वेलरी भी शामिल था। प्रवीण बॉबी के बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए की रकम थी, उससे भी वसीयत का हिस्सा बनाया गया। लेकिन वसीयत के मुताबिक प्रवीण बॉबी की संपत्ति का इस्तेमाल एक ट्रस्ट बनाने के लिए किया गया था, ताकि गरीब बच्चों की मदद की जाए। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से प्रवीण बॉबी को पागल किया गया और उसके बाद प्रवीण बॉबी की जान चली गई। महज 50 साल की उम्र में ही प्रवीण बॉबी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। प्रवीण बॉबी के जाने के बाद ना तो रिश्तेदार सामने आए, ना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री का कोई शख्स जिनके साथ प्रवीण बॉबी ने काम किया। काम आए तो महेश भट्ट। जी हाँ, आलिया भट्ट के पिता महेश भट्ट ने प्रवीण बॉबी का अंतिम संस्कार किया और यहाँ पर इसी के साथ हमेशा के लिए प्रवीण बॉबी दुनिया से चली गई। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।